आज हम श्रीमद् भगवद गीता के कह सकते हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करेंगे। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही नाटकीय पल से। कुरुक्षेत्र का मैदान है और महान योद्धा अर्जुन अपने ही लोगों को सामने देखकर एकदम टूट जाता है। वो अपना धनुष नीचे रख देता है, कहता है मैं नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। और ये जो पल है ना, ये सिर्फ किसी पुरानी कहानी का संकट नहीं है। ये हम सब की जिंदगी में आता है। एक तरफ हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, और दूसरी तरफ हमारा मोह, हमारे अपने लोग। और गीता असल में इसी दुविधा का हल देती है। भगवान कृष्ण दो रास्ते दिखाते हैं। एक सांख्य योग मतलब ज्ञान का रास्ता, और दूसरा है कर्मयोग। हाँ, अर्जुन की जो हालत है वो वाकई बहुत खराब है। वो कहता है कि अपनों को मारकर अगर राजपाट मिल भी गया तो ऐसे सुख का क्या फायदा। वो तो पूरी तरह से शोक में डूब गया है। और यहीं से कृष्णोपदेश शुरू होता है। और देखिए, वो किसी युद्ध की रणनीति से बात शुरू नहीं करते। उनका सबसे पहला और सबसे गहरा तर्क आत्मा के बारे में है। हाँ। वो समझाते हैं कि जिसे तुम मारना समझ रहे हो वो तो बस शरीर का अंत है। आत्मा का नहीं। हाँ, आत्मा तो न जन्म लेती है न मरती है। वो अजर है, अमर है। और इसके लिए स्रोतों में एक बहुत बहुत ही सुंदर मिसाल दी गई है जी। कि जैसे हम पुराने कपड़े उतार के नए पहन लेते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ले लेती है। मतलब डर और शोक की जड़ पर ही पहला वार किया गया है। बिल्कुल। एक बार जब ये समझ आ जाए तो फिर सवाल उठता है कि अच्छा, अब करें क्या। और यहीं पर वो दो रास्ते आते हैं। पहला है सांख्य योग। इसको अगर सरल भाषा में कहें तो ये समझना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब कुछ वो प्रकृति के गुणों के हिसाब से अपने आप हो रहा है। एक तरह से बस साक्षी बनकर देखना। ये तो सुनने में बहुत गहरा दर्शन लगता है। शायद एक योद्धा के लिए जो युद्ध के मैदान में खड़ा है, उसके लिए समझना या अपनाना थोड़ा मुश्किल हो। एकदम सही। और शायद इसीलिए कृष्ण अर्जुन को दूसरा रास्ता सुझाते हैं जो ज्यादा व्यावहारिक है, और वो है कर्मयोग। कर्मयोग, ये शब्द तो हम सबने सुना है और इसका मतलब अक्सर यही निकाला जाता है कि बस काम करो और फल की चिंता मत करो। पर ये आज की दुनिया में कैसे मुमकिन है? अगर फल की इच्छा ही नहीं होगी तो कोई काम क्यों करेगा? प्रेरणा कहाँ से आएगी? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। और यहीं पर कर्मयोग का असली देखिए, बात सिर्फ फल की चिंता छोड़ने की नहीं है। बात ये समझने की है कि जब हम फल से अपनी खुशी और पहचान जोड़ लेते हैं ना, तो हम गुलाम बन जाते हैं। नतीजा अच्छा आया तो खुश, बुरा आया तो दुखी। अच्छा, तो कर्मयोग उस गुलामी से आजादी है? मतलब हमारा पूरा ध्यान काम पर हो, उसके नतीजे पर नहीं। हाँ, इसको एक सर्जन के उदाहरण से समझिए। वो अपना पूरा ध्यान, पूरी कुशलता ऑपरेशन पर लगाता है, लेकिन मरीज बचेगा या नहीं, इस परिणाम से वो खुद को अलग रखता है। उसका धर्म है अपना काम 100% देना, बस यही कर्मयोग है। ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है। वैसे एक और बात, स्रोतों में एक आम गलतफहमी का भी जिक्र है कि गीता शायद लोगों को, आप कह सकते हैं, घर बार छोड़कर सन्यासी बनने के लिए कहती है। हाँ, जबकि असल में ये ठीक इसका उल्टा करती है। वो तो अर्जुन को जो लड़ाई छोड़कर भागना चाह रहा है, उसे वापस अपने कर्तव्य की तरफ मोड़ रही है। संदेश ये नहीं है कि कर्म छोड़ दो, संदेश है कि कर्म में जो आसक्ति है, जो लगाव है, उसे छोड़ दो। तो मतलब कोई भी इंसान, चाहे वो किसी भी भूमिका में हो। बिल्कुल, किसी भी भूमिका में हो, वो भक्ति और सही कर्म से परमात्मा को पा सकता है। तो कुल मिलाकर अर्जुन के इस गहरे शोक का समाधान दो स्तरों पर मिलता है। एक तो आत्मा की अमरता का ज्ञान, और दूसरा बिना किसी लगाव के अपना कर्तव्य पूरा करना। सही कहा। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में एक श्लोक है जिसका भाव कुछ ऐसा है कि जब किसी को एक बहुत बड़ा साफ पानी का तालाब मिल जाए तो फिर उसे छोटे मोटे गड्ढों के पानी की क्या जरूरत रहती है। तो सवाल ये उठता है कि जिसे परम सत्य का, उस ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, क्या उसे वेदों और बाकी धर्म ग्रंथों जैसे ज्ञान के छोटे स्रोतों की जरूरत बचती है? ये एक सोचने वाली बात है ना, कि क्या सच्चा ज्ञान हमें सभी शास्त्रों से भी आगे ले जाता है।